Hello, good morning students. I am Pratik Kumar from Suraj School, Rewari. Today I am going to deliver a lecture on the topic circles, that is chapter 10 of class 9th. Today I am going to solve the remaining questions of exercise 10.4. So our question number 5th is, in question number 5th we have given three girls, Resma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle. The distance between Resma and Salma is 6 meter, and Salma and Mandeep is also 6 meter. Then we have to find the distance between Resma and Mandeep. We have given Resma, Salma and Mandeep, three girls standing on a circle. Resma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, and the distance between Resma and Salma and Mandeep is 6 meter. Then we have to find the distance between Resma and Mandeep. क्लियर? तो बेटा हमें किस किस के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि ये कितनी डिस्टेंस के ऊपर खड़ी हुई है. ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये ओ सेंटर होगा, इस सर्कल की रेडियस कितनी है 5 मीटर गिवन हमें. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 मीटर. अब हमने यहाँ से क्या किया, ओ एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, आर एस के ऊपर. ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. क्लियर? अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड. अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो कोड को क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट. क्या करता है, बाइसेक्ट करेगा. तो ये आर एस कितनी थी, 6 मीटर थी. तो ये आर एल कितनी हो जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी 3 मीटर. क्लियर? अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हमारे पास ओ आर एल कैसी ट्राइंगल बन गई, एक राइट ट्राइंगल. इन राइट ट्राइंगल ओ आर एल, राइट ट्राइंगल ओ आर एल की बात करते हैं. देखो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. बेस क्या हमारे पास आर एल, उसका स्क्वायर. अब देखो ओ आर कितनी गिवन हमें 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एल कितनी हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम ओ एल लिखते हैं इसको, ओ एल का स्क्वायर प्लस में आर एल कितनी बेटा 3 मीटर है ना, तो 3 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर होता है 25, ओ एल का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9. अब ये 9 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, तो 25 में से 9 माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 16 इजिकल्स टू ओ एल का स्क्वायर. और स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 4. तो ओ एल आ गई मेरे पास, कितनी आ गई 4 मीटर. तो ये हाइट थी, इसकी लेंथ कितनी आ गई मेरे पास 4 मीटर आ गई. क्लियर? अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस फाइंड आउट कर सकते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, हमें पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब देखो ट्राइंगल ओ आर एस की बात कर रहा हूँ बेटा मैं. इस ट्राइंगल में अब मैं बेस मान के चल रहा हूँ कौन सा, आर एस. तो इस आर एस बेस के ऊपर हाइट कौन सी है, ओ एल. तो हाफ इंटू आर एस इंटू में हाइट क्या होगी बेटा ओ एल. क्लियर? हाफ इंटू आर एस कितना बेटा मेरे पास अभी कितनी कीमत थी, ये रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर. तो हम आर एस की वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू में ओ एल अभी हमने फाइंड आउट किया कितनी है 4. तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस कितना आ गया मेरे पास 12 मीटर स्क्वायर आ गया. अगेन अब देखो हम फिर से इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस की बात करते हैं. देखो हमने एक बार तो एरिया फाइंड आउट कर दिया ट्राइंगल ओ आर एस का. अब की बार हम फिर ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करें, लेकिन अब की बार हम बेस और हाइट चेंज कर दें. अब की बार हम बेस मान रहे हैं ओ एस को, और हाइट कौन सी हो गई इस बेस के ऊपर, आर की. तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया बेटा ओ एस इंटू में हाइट को कौन सी हो गई इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट आर की, इजिकल्स टू हाफ इंटू ओ एस कितनी है हमारे पास. अब ये रेडियस थी, तो ये ओ एस भी क्या बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल. ओ एस के हमारे पास सर्कल की रेडियस, तो ये 5 की हो जाएगी इंटू में आर की. क्लियर? अब ये भी ट्राइंगल ओ आर एस का एरिया, इसको हम नेम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड. और ये भी किसका एरिया है, ट्राइंगल ओ आर एस का.
तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये दोनों रिजल्ट क्या हो जाएंगे आपस में, इक्वल। तो हाफ ऑफ, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा बेटा, हाफ इंटू 5 इंटू में आर के इज इक्वल्स टू 12। अब ये 2 इधर डिवाइड में, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से 2 को हटा रहा हूँ और कहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे 12 इंटू 2। अब देखो ये 5 मल्टीप्लाई में था, यहाँ से हट के ये किस में चला जाएगा, नीचे डिवाइड में। तो 12 टू जाओ कितना हो गया 24, 24 को आप 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, तो आपके पास बेटा आर क्या आ जाएगी 4.8, कितनी आ जाएगी 4.8 मीटर आ गई आपके पास। ठीक है, ये तो आ गई आपके पास आर के। हमें फाइंड आउट करनी थी आर एम, यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस। आर एम क्या होगी, आर एम कैसे होगी, सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो वो कोड को बाइसेक्ट करती है, तो आर एम है वो ट्वाइस ऑफ आर की होगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आर एम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर के। आर एम आपके पास क्या हो जाएगी बेटा 2 इंटू में 4.8, तो ये आ गया आपके पास आर एम आ गई। रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 9.6 मीटर, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्लियर, आ गए सभी को समझ में, शाबाश, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव गिवन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस कितनी बेटा 20 मीटर। 3 फ्रेंड्स अंकुर, सैयद एंड डेविड सिटिंग अराउंड ए सर्कल एट एन इक्वल डिस्टेंस। ध्यान देना, अंकुर और सैयद के बीच की डिस्टेंस, सैयद और डेविड के बीच, और डेविड और अंकुर के बीच, इन तीनों के बीच डिस्टेंस क्या इक्वल। तो इसका मतलब ए एस डी कैसी ट्राइंगल हो गई, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, ओ इज द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ये ओ क्या हो गया सेंट्रोइड हो गया, और सेंट्रोइड क्या करेगा इस एपी को, इस एपी लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, सिंस ओ डिवाइड्स एपी इन द रेशियो 2:1 में, इसका मतलब ये होगा कि ए ओ अपॉन में ओ पी इज इक्वल्स टू 2/1। 2:1 का मतलब क्या होता है बेटा 2/1। तो ए ओ अपॉन ओ पी किसके इक्वल हो गया 2/1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ट्वाइस ऑफ ओ पी इज इक्वल्स टू ए ओ। और ए ओ हमें कितनी गिवन बेटा, ए ओ इस सर्कल की रेडियस हो गई, और ये कितनी हमारे पास 20। तो मैं यहाँ पे ए ओ की जगह क्या पुट करूँगा 20। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ओ पी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10। तो ओ पी आ गया हमारे पास कितने मीटर का 10 मीटर। क्लियर। अब हम बात करते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल ओ एस पी की। इन राइट ट्राइंगल ओ एस पी, राइट ट्राइंगल ओ एस पी, हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये ओ एस क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी परपेंडिकुलर हो गया ओ पी का स्क्वायर प्लस में ये एस पी क्या हो गया बेस का स्क्वायर। तो ओ एस ये भी क्या है हमारे पास, ये रेड वाली लाइन इस सर्कल की रेडियस है, ये भी कितनी होगी बेटा 20 मीटर होगी। कितनी होगी 20 मीटर। तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो आप यहाँ से, प्लस में एस पी का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा देखो, 20 का स्क्वायर होता है 400 बेटा, कितना होता है 400। क्लियर। इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस में एस पी का स्क्वायर। अब ये 100 प्लस के इस साइड आएंगे तो माइनस के, 400 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा 300। ये तो आ गया हमारे पास एस पी का स्क्वायर, क्या आ गया एस पी का स्क्वायर आ गया 300। अब हमें एस पी फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे √300, और √300 की वैल्यू होती है हमारे पास 10√3। कितनी होती है बेटा 10√3 मीटर। तो मेरे पास एस पी आ गया। अब हमें ये पता है कि सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो कोड को क्या करता है बेटा बाइसेक्ट। तो ओ पी परपेंडिकुलर टू एस डी, ये हमने ड्रॉ किया था। ओ पी परपेंडिकुलर किसके ऊपर एस डी के ऊपर। तो यहाँ पर जो एस डी है वो क्या होगी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एस पी। एस पी की क्या होगी ट्वाइस, क्योंकि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो कोड को क्या करेगा बाइसेक्ट।
बाइसेक्ट करेगा तो एस पी क्या हो गई एस डी की हाफ, या हम कह सकते हैं एस डी इज ट्वाइस ऑफ एस पी, एस डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एस पी। तो एस डी इज इक्वल्स टू 2 इंटू एस पी की वैल्यू कितनी बेटा 10√3, तो एस डी की वैल्यू आ जाएगी 2 की मल्टीप्लाई 10 से करो 2 10 जा 20√3, कितनी आ गई बेटा हमारे पास एस डी की वैल्यू 20√3, यानी कि अंकुर और सैयद और डेविड इन तीनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 20√3 मीटर। क्लियर, द डिस्टेंस बिटवीन अंकुर एंड सैयद इज 20√3, सैयद और डेविड के बीच भी कितनी होगी 20√3, और अंकुर और डेविड के बीच भी कितनी होगी 20√3, बिकॉज ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड वी नो दैट ऑल द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, और यही हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर, आ गया सभी को समझ में, शाबाश, वेरी गुड, ओके बाय स्टूडेंट्स।